गुड्डी मलकापुर में जीएचएमसी टाउन प्लानिंग विंग की जानिब से दुकानों को मनहदम करने की इत्तला मिलते ही नामपल्ली के मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन और कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जीएचएमसी के ओहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों को इन्हदाम रोकने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली ने दुकानदारों से अपील की है कि वो गाड़ियों की ट्रैफिक में खलल डाले बगैर अपना कारोबार करें। इस मौके पर नामपल्ली और कारवान हलके के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मजलिस के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 हफ्ते के दिन सुबह 12 बजे से जीएचएमसी की टाउन प्लानिंग के आला अहदेदार और ट्रैफिक पुलिस एसीपी गोशा महल और उनके तमाम ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और गुड्डी मलकापुर सीआई और तमाम डीआरएफ के अहदेदार मिलकर जो गुड्डी मलकापुर पर फूल मार्केट 20 साल से लेकर आज तक लगातार वो छोटे मोटे कारोबार फ्रूट के और दीगर तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार करते हैं। बगैर इत्तला के जो जीएचएमसी के एसीपी सर्कल 13 के और जीएचएमसी के एसीपी सर्कल 12 के तमाम जीएचएमसी के अहदेदार मिलकर आज रोड के ऊपर जो कारोबार करने वालों को तमाम का कारोबार को नुकसान किया गया। नुकसान के अलावा जो उनके जो शेड से तट्टियों के वो तट्टियों को भी तोड़कर उनके बंडियां उनका जो फ्रूट का सामान जो भी था वो लेकर चले गए। जिसके बाद हमारे सदर मोहतरम को जैसा इत्तला मिली मुझको और मेरे नामपल्ली एमएलए साहब को हिदायत दिए। यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर एसीपी गोशा महल से तफसीली बात किए और उनको जितने भी कारोबार वालों को बताया कि फुटपाथ के ऊपर जो तट्टियाँ उट्टियाँ जो तोड़ दिए शेड तोड़ दिए वो तट्टियाँ और शेड को जमा लेने के बात किए और एसीपी गोशा महल को भी बताया कि कल शाम 5 बजे तक ये तमाम लोग जमा लेंगे। उसके बाद जो ट्रैफिक के ताल्लुक से जो बता रहे इंशाल्लाह उनसे बैठकर बात करेंगे। मगर आज जो नुकसान करे जीएचएमसी के ऑफिसर्स और ट्रैफिक के ऑफिसर मिलकर काफ़ी मैं समझता हूँ यहाँ पर गुड्डी मलकापुर फूल मार्केट और तरकारी मार्केट के बाहर फुटपाथ के ऊपर कारोबार करने वाले कम से कम 500 फैमिलीज रहते हैं। इन तमाम के तमाम गरीब लोग हैं और ये तमाम के तमाम नामपल्ली हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, कारवान हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका तमाम का नुकसान किया गया। इंशाल्लाह इस बार को सदर मोहतरम के सामने रखकर जीएचएमसी के कमिश्नर साहब से, जोनल कमिश्नर साहब से और यहाँ पे जो एडिशनल कमिश्नर साहब हैं मैंने ट्रैफिक के उनसे बात करेंगे और इन तमाम गरीबों का भी जो नुकसान किया और कमिश्नर बल्दिया से बात करके इनके लिए कंपनसेशन दिलाने के लिए बात करेंगे। आज के यहाँ पर जो भी आए हमारे नामपल्ली एमएलए साहब माजिद हुसैन साहब, मैं और हमारे कारपोरेटर्स और नामपल्ली के तमाम वर्कर्स, कारवान के तमाम वर्कर यहाँ पर आए। इंशाल्लाह उन तमाम को बताया कि आप शेड डाल लेने के लिए बताया और एसीपी गोशा महल भी तयखुन दिया कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करने का तयखुन दिया। शुक्रिया। ये जो करे कमिश्नर साहब की नॉलेज में नहीं होगा, ये तमाम फोटोज लेकर कमिश्नर बल्दिया को बताएंगे और कमिश्नर पुलिस को भी बताएंगे जो ट्रैफिक के और दीगर अहदेदार पब्लिक के ऊपर गरीबों के ऊपर जो जुल्म करे तमाम फोटोज को ले जाकर बताएंगे। कौसर साहब ने जो तफसीली तौर पे आपको बताया, मगर मेन चीज़ ये मुद्दा है कि आज के ये डेमोलिशन में जितने भी अहदेदार शामिल थे ये पूरे एंटी हुकूमत, एंटी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ के लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस ही वो थी और हॉकर पॉलिसी ये कहती है अगर फुटपाथ पे या कोई भी लोग अपना रोजगार कर रहे हैं अगर उनको हटाना है तो उनको एक दूसरा मुकाम देना पड़ेगा। तो ये हॉकर पॉलिसी जो कांग्रेस हुकूमत खुद लेके आई थी, आज उनकी हुकूमत में वो गरीबों के खिलाफ काम हो रहा है। तो मेरा मानना ये है शायद ये हुकूमत के इल्म में नहीं है, मगर ये जितने अहदेदार चाहे वो एसीपी हो, सर्कल इंस्पेक्टर हो या तमाम बल्दिया के अहदेदार हो, ये एंटी कांग्रेस काम कर रहे हैं, एंटी हुकूमत काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस पॉलिसी हॉकर्स के लिए लेके आई थी उन हॉकर्स को आज तबाह करने का काम हो रहा है। मगर जब तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हजरात यहाँ पे थे, कौसर मोहिउद्दीन साहब और मैं, तो ये भी बात गौर व फिक्र की है कि जब तबाही आती है कोई नजर नहीं आता सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और ये चीज़ हमें आने वाले इंतखाबात में भी याद रखना है। शुक्रिया साहब। जो भी हुकूमत पॉलिसी है, हॉकर पॉलिसी जो पार्लियामेंट में पास हुई थी और स्टेट असेंबली में भी जो लागू की गई थी उसके खिलाफ है। इंशाल्लाह एमएलए साहब और मैं वहाँ जाके ये जो पॉलिसी के खिलाफ जो अहदेदार काम कर रहे हैं उनके ऊपर इक़दाम लेने की हम गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह।